बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, हमसे बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दें। तो ये बहुत से बच्चे बार बार ये सवाल करते हैं, तो इसीलिए अब वंस फॉर ऑल मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं कि जिसके अंदर मैं आपको एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर की फिजिक्स की किताब के तमाम चैप्टर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को एंड तक गौर से देखना है और आपने अपने बुक के ऊपर अब इन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है और कोशिश करनी है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो ताकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला डर होता है बच्चों का ये इंशाल्लाह खत्म हो जाए। तो वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि इसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टेट कूलम्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स वेक्टर फॉर्म, तो ये भी आ सकता है। स्टेट गॉसेस लॉ एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसके बाद आगे बढ़े तो राइट अ डिटेल नोट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकान्स मेथड, और डिफाइन कैपेसिटेंस एंड राइट अ नोट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और बहुत दफा आया भी हुआ है। ये जो मिलीकान मेथड है ये साहिवाल बोर्ड में लास्ट ईयर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था। और एट द एंड राइट अ नोट ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये सवाल भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर टोटल 6 पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि इनमें से कौन से क्वेश्चन ज्यादा दफा रिपीट हुए हैं तो मैं कहूंगा गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये मिलीकान भी एक दफा आया है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये 3 सवाल ज्यादातर इंपॉर्टेंट हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखिए इसमें स्टेट ओहम्स लॉ, व्हाट आर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ड्रा ग्राफ्स एज वेल। तो ये सवाल आ सकता है। डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड एक्सप्लेन इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 12 दफा पेपर में आया भी है। राइट डिटेल नोट ऑन रियोस्टेट, ये भी आ सकता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमडी कैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल रिलेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर ये वाला सवाल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने लाजमन तैयार करना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और एट द एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आ सकता है आपको। तो ये चैप्टर नंबर 13 के देख सकते हैं आपके टोटल 6 जो है वो क्वेश्चंस बन चुके हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आप देख सकते हैं। राइट अ नोट ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, F = ILB sin थीटा वाला सवाल है ये। एक्सप्लेन इन डिटेल मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मजे की बात है कि ये भी 12 दफा आया हुआ है। राइट अ नोट ऑन फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, F = QVB sin थीटा वाला। अच्छा, बहुत से बच्चे इन 2 सवालों में मिक्सअप कर जाते हैं। तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ये है F = ILB वाला सवाल, और ये है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ये है F = QVB वाला। ठीक है, तो इसमें मिक्स नहीं करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है स्टेट एम्पियर्स लॉ, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। ये सवाल 12 दफा आ चुका है, मतलब सबसे ज्यादा इस चैप्टर के अंदर जो सवाल रिपीट हुआ है बोर्ड के अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर वो ये वाला है। एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी आ सकता है। राइट अ नोट ऑन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये लास्ट ईयर साहिवाल बोर्ड में ये सवाल है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एट द एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट अ डिटेल नोट ऑन मोशनल ईएमएफ, आ सकता है, आया भी हुआ है। स्टेट एंड डिराइव फैराडेज लॉ इन डिटेल, ये भी आ सकता है। फैराडे लॉ को आप स्टेट करना है, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, उसकी डायग्राम, ईच एंड एवरीथिंग। राइट अ डिटेल नोट ऑन एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, मैं मोस्टली बच्चों को यही देता होता हूँ चैप्टर 15 में से। ये भी आपने बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि बोर्ड में 12 दफा आया हुआ है। राइट अ डिटेल नोट ऑन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC जनरेटर, ये भी 12 दफा आया हुआ है, तो आपने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्रांसफार्मर, ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि चैप्टर 15 में कुल मिला के ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन बन गए। तो इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरह से आपने सॉल्व करना है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट।
अब इसके अंदर देखें आप, राइट ए डिटेल नोट ऑन एसी थ्रू एन इंडक्टर, ये भी सवाल 12 दफा आया हुआ है। राइट ए डिटेल नोट ऑन एसी थ्रू कैपेसिटर, तो ये भी सवाल, तो इन दोनों को आपने अच्छी तरह से करना है। राइट अ नोट ऑन आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट, ये थोड़ा सा आप ये समझ लें अनएक्सपेक्टेड है लेकिन आ सकता है। एक्सप्लेन सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ये बोर्ड में सबसे ज्यादा दफा ये है सीरीज वाला। एक्सप्लेन पैरेलल, ये भी आ सकता है। एक्सप्लेन जनरेशन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है कि जिसके अंदर आपने जो है जनरेशन ट्रांसमिशन और रिसेप्शन बतानी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरह से जनरेट होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं और फिर रिसीव होती हैं। डिफाइन मॉड्यूलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट आर्टिकल है चैप्टर नंबर 16 का, और इसके अंदर आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने बतानी है। यहाँ पे डायग्राम लाजमी बनाइएगा, इसके नंबर होते हैं। चैप्टर 17 की जानिब बढ़ते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स, W इज इक्वल टू 1/2 F1 L1 वाला सवाल है ये वाला, ठीक है। राइट ए डिटेल नोट ऑन एनर्जी बैंड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब चैप्टर 17 में अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो इस सवाल के हैं, ये बोर्ड में भी आ चुका है, तो इसको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है। राइट ए डिटेल नोट ऑन मैग्नेटिक डोमेन थ्योरी, ये अनएक्सपेक्टेड है। मैग्नेटिक डोमेन, जिसके अंदर वो डोमेन्स के बारे में बताया जाता है कि डोमेन्स अलाइन हो तो मैग्नेटाइज हो जाता है, डोमेन्स अलाइन ना हो तो ये डीमैग्नेटाइज है। फिर डोमेन्स अलाइन कैसे की जाती हैं, डिसअलाइन कैसे की जाती है, तो ये इसके अंदर सारा ये लिखना है। राइट ए डिटेल नोट ऑन हिस्टैरिसीस लॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 12 दफा है। तो चैप्टर 17 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा एक तो एनर्जी बैंड थ्योरी और एक हिस्टैरिसीस लॉस, ये 12 दफा आ चुके हैं। चैप्टर 18 की जानिब बढ़ते हैं, तो चैप्टर 18 में देखिए जी, डिफाइन रेक्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो ये भी आ सकता है, जिसके अंदर आपने सर्किट डायग्राम बनानी है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, और इसके अंदर मोस्टली थ्योरी है, इसके अंदर डेरिवेशन नहीं है। तो आपने इस सवाल के अंदर डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है, ग्राफ्स को भी और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसको भी। डिफाइन ट्रांजिस्टर एंड एक्सप्लेन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, हॉट फेवरेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से गेस है कि चैप्टर नंबर 18 में से इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मतलब सबसे ज्यादा दफा ये सवाल रिपीट हुआ है। और पिछले साल वंस अगेन साहिवाल बोर्ड के अंदर भी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आया था, और ना सिर्फ बोर्ड में आया था बल्कि ये स्पेशल एग्जाम में भी है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। डिफाइन ओपैम एंड एक्सप्लेन ओपैम एज इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यहां पर आपको डेरिवेशन करनी आ सकती है डायग्राम्स बना के। डिफाइन ओपैम एंड एक्सप्लेन ओपैम एज नाइट स्विच, ये अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग है, ये भी सवाल आया हुआ है और ये आ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19 मॉडर्न फिजिक्स। व्हाट आर द पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पास्टुलेट पूछ के वो आपको कहेगा कि आप कॉन्सिक्वेंस बताएं, टाइम, लेंथ और मास, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम आपके पास जो है टाइम डायलेशन, मास वेरिएशन, ये सब आपने डिटेल में एक्सप्लेन करने होंगे। राइट डिटेल नोट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब मेरी तरफ से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बीइंग टीचर मैं भी कोशिश करता हूं ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं टॉपिक दूं। एक्सप्लेन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 19 में से ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बाकी नहीं आ सकते, आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो है ये 2 सवाल हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डेविसन जर्मर। और अनएक्सपेक्टेड में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा की जानिब बढ़ते हैं। एक्सप्लेन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग द पास्टुलेट्स, तो आपने पास्टुलेट्स एक्सप्लेन करने हैं, फिर डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन वो भी इसके अंदर ही आप कर दें। एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ बोहर्स रेडियस, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस वाला टॉपिक है, ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये भी डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी तरफ से ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है। राइट डिटेल नोट ऑन लेजर, ये भी आ सकता है लेकिन एक्सरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल हीलियम नियॉन लेजर, तो ये आप अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग के अंदर आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बुरा सवाल नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, डेरिवेशन नहीं है, डायग्राम है, थ्योरी है, तो ये भी टीचर समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग के अंदर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21 जो हमारा लास्ट चैप्टर है। तो राइट डिटेल नोट ऑन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये आ सकता है, स्टार्ट में ही है, दूसरा आर्टिकल होगा। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी और एक्सप्लेन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन अल्फा बीटा गामा डीके, डिटेल में लिखना है, आपने ये बताना है कि मास और चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है अल्फा बीटा गामा से। राइट डिटेल नोट ऑन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ बहुत दफा है, ये सवाल आ सकता है।
और ये दोनों टॉपिक जो हैं रेडियो एक्टिविटी और हाफ लाइफ, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि ये आगे एंटी टेस्ट के अंदर भी हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन दो टॉपिक्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करो। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्टर एंड एक्सप्लेन जीएम काउंटर। जीएम काउंटर भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ है। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ये भी आ सकता है। न्यूक्लियर फिशन एंड एक्सप्लेन फिशन चेन रिएक्शन, वंस अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस वो हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर चॉइस पे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस की तादाद ज्यादा है। अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आप सारा कुछ करना चाहते हैं तो आप सारा कुछ करें, लेकिन अगर आप चॉइस को अवेल करना चाहते हैं तो मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूं कि आप चैप्टर नंबर 21 को आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसके ऊपर भी आप डिटेल नोट लिख सकते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। राइट अ नोट ऑन फ्यूजन रिएक्शन, ये आप देख सकते हैं फ्यूजन रिएक्शन। व्हाट आर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, अनएक्सपेक्टेड है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आ सकता है। डिफाइन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इसके अंदर लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, इन सब को आपने जो है बारी बारी एक्सप्लेन कर देना। तो आपने इन सब को एक्सप्लेन कर देना। अब आप गौर से देखें तो ये जो लास्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनमें थ्योरी है, इनमें कोई आपके पास डेरिवेशन नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ये नंबर दे भी सकते हैं और एग्जामिनर की मर्जी है कि वो यहाँ पे चेकिंग थोड़ी सख्त करके नंबर काट भी ले। तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि फिजिक्स के अंदर कोशिश करें वो वाला सवाल करें कि जिसमें डेरिवेशन हो, जिसमें डायग्राम हो, ताकि आपको नंबर मैक्सिमम मिल सके। तो डियर स्टूडेंट, ये था जी हमारा चैप्टर वाइज पूरी बुक का एनालिसिस के जिसके अंदर हमने देखा कि किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपने पेपर स्कीम वाला वीडियो लेक्चर लाजमी देखना है क्योंकि वहां मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कितनी बार आया है और आप किस तरह चॉइस को अवेल कर सकते हो, किस तरह आप कम एफर्ट से ज्यादा नंबर ले सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो लेक्चर को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके और काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।